गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एमएससी एंट्रांस 2023 के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक निकलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आपके एचपीयू एंट्रांस 2023 के रिगार्डिंग वो आपको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो पहली बात, ये जो आपका स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है ये 2022 का है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब रिलीज हुआ था। तो आपका प्रीवियस ईयर के मैं अकॉर्डिंग चलूँ तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 11 अप्रैल से लेकर 1 मई 2022 तक आपका अप्लाई हुआ था। ठीक है, आपके मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरे थे 11 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। ठीक है, तो अभी आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है कि आप ये सोच रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, मार्च मंथ चला हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। पिछले बार भी आपका 11 अप्रैल 2022 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म वो आए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 तक आपका देखिए इस बार भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 10 अप्रैल तक आ जाएंगे। ठीक है, ओके। 10 अप्रैल में आपके जो जो परीक्षाएं होती हैं वो आपके यहाँ पर देख सकते हो। ये सभी एग्जामिनेशन है, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और बाकी एलएलबी वगैरह आप देख सकते हो, सारे एग्जामिनेशन है। ठीक है, और ये आपके लास्ट डेट की प्रीवियस ईयर में थी आपकी 1/5/2022, यानी 11 अप्रैल से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं, और 1 मार्च तक रहा था। और आपकी जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी 17 मई को, बट आगे सब पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो आपके बीएससी के जो पेपर होते हैं उसको वो क्रैश हो रहा था। ठीक है, बीएससी का पेपर है वो 17 मई को था, इस कारण आपका जो पेपर क्लैश होने की वजह से 5 जून को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। बट इस बार आपको ऐसा नहीं दी जाएगा क्योंकि पिछली बार क्लासमेट के वजह से आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दी गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपकी जो परीक्षा है लगभग आप लेके चलिए 25 मई तक आपके कंडक्ट करवाई जाएगी। ओके, ठीक है, 25 मई तक। और ये लेके 10 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2023 तक आपके अप्लाई होंगे, और उसके बाद 25 मई तक आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो ये आप यहाँ पर सोच लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के बाद आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे आपके पास ओनली 25 दिन हैं, और मेरे ख्याल से आपकी 5 तक आप सभी की परीक्षा भी खत्म हो जाएंगी, 5 मई तक सभी बच्चों की, मुझे लग रहा है, जहाँ तक एमएससी जूलॉजी बॉटनी का सवाल है। तो उनके बाद 25 दिन है आपके पास, 25 दिन में आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, इसका आप टेंशन लेनी है आपको। आपके इसके रिगार्डिंग थोड़े से डाउट हैं, इसके बारे में देख ही लीजिए। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो सीटों में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउट है कि हम कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, देखो मैं खासकर आपका जोड़ दूंगा एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी की। ठीक है, बाकी मुझे मैटर नहीं कर रहा, मैं तो आप सीट देख सकते देखना चाहते तो यहाँ पर देखो, जो फिजिकल साइंसेज हैं यानी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन तीनों के लिए आपके जो एचपीयू में सीटें हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में शिमला में, वो 40 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें, 40 सीटें हैं। 40 सीटें हैं, 45 सीटें हैं आपकी मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में 28 सीटें हैं। ओके, केमिस्ट्री में 40, मैथमेटिक्स में 45 और फिजिक्स में 28। और रही बात एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी की आपकी जो सीटें हैं वो हैं 15-15 दोनों में। और आगे जाके आप सभी को पता होगा 15-15 सीटें हैं, ये भी डिवाइड हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं। जैसे 15 सीटें आपके यहाँ पर जोलॉजी में हैं, तो आई थिंक 8 की सीटें आपकी जनरल के लिए होंगी, 2 की सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी, 3 सीटें आपके एससी के लिए होंगी, और ऐसे 2 सीटें आपके एसटी के लिए होंगी। तो मैक्सिमम लेके चलिए कि जनरल की 8 सीटें हैं एचपीयू में, और बाकी डिवाइड की हैं, 2-3 ईडब्ल्यूएस की हैं, ऐसे ऐसे करके। ओके, 15 सीटें आपकी सब्सिडाइज्ड। नॉन सब्सिडाइज आपके हैं 10 सीटें हैं। आपको मैं बताऊंगा नॉन सब्सिडाइज क्या होते हैं, और आपको अप्लाई करने से जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि यदि आप सब्सिडाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नॉन सब्सिडाइज के लिए। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो फीस है वो एक्स्ट्रा लगती है। ओके, और यहाँ पर देखो ये फीस स्ट्रक्चर है, ये उन बच्चों के लिए है जो नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई करोगे। अब बताऊंगा आपको नॉन सब्सिडाइज के होते हैं। देखो जैसे आपने अप्लाई किया, और आपने अप्लाई करते वक्त सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों में आपने अप्लाई किया, तो आपकी जो फीस है वो डबल लगती है। ऐसे 700 रुपये आपकी फीस है, तो आपको 1400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और इसमें होगा क्या, यदि आपका नंबर नहीं पड़ता है, मान लीजिए आपका एचपी में नंबर ना पड़ा, परंतु आप चाहते हो कि मैंने एचपी से ही एमएससी करनी है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। वो है 75,000 पर एनुअल। 2 साल एमएससी का कोर्स होगा, तो एमएससी 2 साल से अब देख तो 75,000 आपको पर ईयर आपको देना पड़ेगा, यदि आप एचपी से ही करना चाहते हो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए, यानी पेड। ठीक है, पैसे देकर आप सीट ले रहे हो, इसके लिए ये है। और इसमें आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो, सभी के लिए अलग अलग है। जैसे एमए के लिए तो 15,000 पर एनुअल है। ठीक है, एमए इंग्लिश के लिए भी 15,000 है, पीजीडीसी के लिए भी 30,000 है, परंतु एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 75,000 है। ओके, पर एनुअल। अब हम बात करते हैं सीटों के लिए।
यदि आप एचपी यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो कितने कॉलेज हैं एमएससी बॉटनी और जूलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए काफ़ी कॉलेजेस हैं, बहुत मैं बोलूँ काफ़ी कॉलेज है आपके, ठीक है, हिमाचल में। बट आपके जो बायो साइंसेज के कोर्सेज हैं यानी जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए ओनली 3 ही कॉलेज हैं एचपीयू के एफिलिएट्स में, ठीक है। एचपी मंडी में तो शायद एक ही है। एचपी यदि को एक बार आपको याद रखनी है कि एचपीयू और एसपीयू, एसपी होती है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, ये अलग एंट्रांस लेगा इस बार। पिछली बार क्या हुआ था, एचपीयू और एसपीयू ने एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली थी एचपीयू की तरह, क्योंकि नई नई यूनिवर्सिटी बन रही थी। अब एसपीयू अलग यूनिवर्सिटी है, एचपीयू अलग है, तो एसपीयू के अंडर कोई भी कॉलेज नहीं है, ओनली एसपीयू यूनिवर्सिटी ही है। तो एसपीयू का जो एंट्रांस होगा वो अलग होगा, एचपीयू का एंट्रांस वो अलग होगा। आप दोनों के लिए अप्लाई 100% करना, ओके। और एचपीयू के अंडर जो कॉलेज है बोलो 3 कॉलेज हैं। एक आपका घुमारवी, ठीक है, एक आपका रामपुर और एक आपका हमीरपुर। ये 3 जो कॉलेज हैं बायो साइंसेज के लिए, ज़ूलॉजी और बॉटनी के लिए। सीटें मैं आपको बता दूं, तो आपके जो हमीरपुर हैं, हमीरपुर में आपकी सीटें टोटल 23 सीटें हैं, और आपकी जो घुमारवी वहाँ पर 33 हैं, और रामपुर में 23 हैं, ओके। ये आपकी सीटें ब्रेकअप हुआ है सीटों में भी, आपको डिटेल चाहिए तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। 13 सीटें आई थिंक जनरल में। और ये आपकी सीटें के बारे में थी। अब रही बात आपकी इस बार आपके कब तक आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया 10 अप्रैल तक आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकल जाएंगे। अब आपको एक बात आपको याद रखनी है, अभी तक तो एचपीयू का नहीं आया है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा आप एंट्रांस अप्लाई कर सकते हो, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपका जो एग्जामिनेशन है वो भी शायद इसी मंथ आ जाएगा, ठीक है, लास्ट तक आएगा, 27-28 तारीख तक, ओके। नहीं आता तो अप्रैल में, तो फर्स्ट वीक में आपका एंट्रांस आ ही जाएगा, ओके। और दूसरी बात, सी यू ई टी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट होता है एक, जिसमें सभी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी हैं, जैसे हिमाचल में होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, ओके। ये और जो आपकी डी यू होगी, जे एन यू होगी, बी एच यू होगी, या आपकी जो भी आपकी जो हाई स्टैंडर्ड वाली हैं, जैसे डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, और इसके अंडर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सभी आती हैं। तो आपको खास तौर पर आपको सी यू ई टी पी जी 2023 आपको अप्लाई करना है। इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म भी आउट कर दी गई है, यानी 20 तारीख को, आप देखो आज 23 तारीख है ना, 20 तारीख को आपकी इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकल गए हैं। इसकी जो परीक्षा होगी वो अभी जून जुलाई में होगी। अभी समय आपके पास, आप पढ़ सकते हो, 2-3 महीने तो आपके पास बचे हुए हैं, यदि आप सी यू टी के लिए परीक्षा कर जाते हो। और सी यू टी में आप कौन सा अप्लाई करोगे, आप लाइफ साइंसेज के लिए अप्लाई करोगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप जोलॉजी के लिए अप्लाई करोगे या बोटनी के लिए करोगे, वहाँ पर होता है लाइफ साइंसेज। तो लाइफ साइंसेज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और लाइफ साइंसेज में आपको खास तौर पर मैं आपको बता दूं, ये नहीं आपकी कि आपकी जोलॉजी ही आ जाएगी। एचपी में होता है कि आपके पास जोलॉजी आएगी, आपके बोटनी आएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे 70 क्वेश्चन जोलॉजी के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, और 10-15 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। तो आपको सिलेबस देख लेना है सीयूटी का। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीयूटी भरना चाहिए, ठीक है। और सीयूटी के अलावा आपको भरना चाहिए आपको मैंने बताया पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, और एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, और एचपी तो आपको भरना ही है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज है। बाकी कोई आपका डाउट है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आपको मैंने जो आपके डाउट्स थे, ठीक है, थोड़े बहुत है मैंने कवर किए हैं, बाकी आपको कमेंट करना है। और आपको अप्लाई करना है, जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बीएड का, तो यदि आप बीएड की तैयारी करो तो बीएड की भी आपको कंटिन्यू ही रखनी है, क्योंकि बीएड का क्या है आपको कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, शायद 5 अप्रैल से आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे बीएड के। और बीएड के लिए आपका जो कट ऑफ वगैरह है वो काफ़ी हाई जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। आई थिंक 95 से अब अभी लोगे तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। गवर्नमेंट सीट ओनली 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आपकी एचपीयू और एक आपकी धर्मशाला, ठीक है। बाकी सभी प्राइवेट हैं। कोई भी आपको एफिलिएशन में कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एचपीयू और धर्मशाला, बस 2 ही हैं। और सीटें आई थिंक एक में 250 सीटें शायद है ना, 250 सीटें हैं, और एक में आपके 200 या 100 ही सीटें हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे बीएड के बारे में। बट आपको बीएड भी अप्लाई करना है, ठीक है, जितने हो सके सभी अप्लाई कर दीजिए, पीयू, एसपीयू, एचपीयू, सीयूटी, बीएड, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपका नंबर पक्का पड़ जाएगा। बाकी डाउट का है तो क्लियर कर लेना। थैंक यू।